हेलो स्टूडेंट। हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत यूनिट 3 से ग्रुप गाइडेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके कॉन्सेप्ट को, ग्रुप गाइडेंस के कॉन्सेप्ट को, इसके उद्देश्य को और महत्व को देखा है। तो आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि समूह निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़। तो चलिए हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो वर्तमान में समूह निर्देशन कार्यक्रम में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि समूह के प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, स्कूल में अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो वो 30 बच्चे, एक बच्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम किसी एक बच्चे को ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हम नज़रअंदाज कर दें। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, अगर वो स्कूल में सामान्य बच्चों से पिछड़ रहा है, क्यों पिछड़ रहा है, क्या आवश्यकता है, क्या कमी हो रही है, एक टीचर के लिए ये ध्यान देने की बात हो जाती है कि उस एक इंडिविजुअल बच्चे का डेवलपमेंट किया जाए। अतः समूह के प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत स्तर पर उनके सामाजिक संबंधों के लिए भी और उनके लिए भी ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति का गाइडेंस सही तरीके से किया जाए तथा वे अपने रुचि, अभिक्षमता, योग्यता, अनुभव, आवश्यकता के अनुकूल सीखने के लिए सक्षम हों। अब जब हम हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं तो फिर प्रत्येक बच्चे का इम्प्रूवमेंट होता है और वो अपनी इंटरेस्ट को समझने में उनको मदद मिलती है। वो अपने क्वालिटी को पहचान पाते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनके अनुकूल उनको क्या करना चाहिए, इस चीज़ की समझ उनमें विकसित होती है। तो समूह निर्देशन की क्रियाओं के आयोजन के लिए एक प्रारूप भी विकसित करना मुश्किल है, क्योंकि एक प्रारूप से हम कहीं भी एक तरह से हम किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल की परिस्थिति अलग होती है, वहाँ का संगठन अलग होता है, वहाँ की वित्तीय व्यवस्था अलग होती है और उसको ध्यान में रख कर ही वहाँ निर्देशन के प्रोग्राम को, जो ग्रुप गाइडेंस का प्रोग्राम है, उसका प्रारूप या फॉर्मेट तैयार करना आवश्यक होता है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि जो एक्टिविटीज़ हम वहाँ का किसी भी विद्यालय की परिस्थिति में कराने जा रहे हैं, वहाँ संगठन की नामांकन संख्या क्या है, वहाँ कितने बच्चे हैं जो इनरोल हैं, कितने टीचर्स हैं, उसके साथ ही वहाँ का क्या फाइनेंशियली सिचुएशन है, पर स्टूडेंट प्रत्येक छात्रों पर कार्य की स्थिति क्या है, और साथ ही शिक्षक, प्रशासक भी समूह निर्देशन आदि कारकों पर निर्भर करती है कि वो शिक्षक, प्रशासक की वहाँ क्या व्यवस्था है और किस तरह का वहाँ के लिए ग्रुप गाइडेंस का एक्टिविटीज़ तैयार किया जाए। तो ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कहीं किसी भी स्कूल का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। इसलिए जैसा विकसित स्कूल होगा, जहाँ की जितने वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे, विद्यालय की परिस्थितियाँ जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, उसके अनुकूल वहाँ का फॉर्मेट तैयार किया जा सकता है और वहाँ गाइडेंस प्रोग्राम की व्यवस्था भी वैसे ही कराई जा सकती है।
अतः समूह निर्देशन में ये सारे तथ्य जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक सफल कार्यक्रम तभी सफल कहा जाता है जब प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रियाओं का सफल आयोजन हो सके। अगर जिस गोल को हमने सेट किया है ग्रुप गाइडेंस के तहत, उस गोल को फोकस करते हुए हम वहाँ तक पहुँच पाए, हम सक्सेस हो पाए। क्योंकि हम अगर किसी कार्य का फॉर्मेट तैयार करते हैं और आधा अधूरा कार्य करके हम उसको संपन्न नहीं कर पाते हैं, हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं, तो फिर वो कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सफल हो सके, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको हम सफल आयोजन करा सकें। तो मूल रूप से समूह निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन शैक्षिक स्तरों के विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न समूह के अनुसार किया जाता है, जिसमें हम इसके विभिन्न आयोजन के एक्टिविटी को समझते हुए इसके टॉपिक पर ध्यान दे के देखेंगे और उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ एट प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी लेवल। एंड विभिन्न समूहों के आधार पर निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, तो ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एक्टिविटीज़ एट बेस्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। और साथ ही हमारा ये चौथा टॉपिक है कि अल्टरनेटिव ग्रुप बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें ग्रुप, चूँकि हम स्कूल के अंतर्गत गाइडेंस प्रोग्राम और काउंसलिंग प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम दो टॉपिक पे फोकस करेंगे। जो पहला हमारा है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ एट प्राइमरी लेवल, एंड दूसरा टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी लेवल। तो हमारा माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर पर ग्रुप गाइडेंस के क्या एक्टिविटीज़ के क्या आयोजन की क्या प्रक्रिया है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उस प्रक्रिया पर तो हम, चूँकि इसके बहुत सारे हमको आगे भी विभिन्न इसके टेक्निक्स पढ़ने हैं, तो फिलहाल हम इसके उद्देश्य पर डिस्कशन करेंगे, जो हम आगे के वीडियोस में करेंगे, प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर।